कल जैसे ही। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आप वीडियो देख रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार 28 दिसंबर को किया जाएगा, ऐसी सूचना आ रही है। और इस बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में बनारस का विकास जो मैंने अपनी नज़र से देखा, उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं कि मनमोहन सिंह सादगी युक्त थे नहीं, बल्कि उनके पूरे कार्यशैली में सादगी झलकती थी। प्रचार से कोसों दूर रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में ही बाबतपुर एयरपोर्ट, वाराणसी का बाबतपुर एयरपोर्ट का विकास लगभग 4000 करोड़ रुपए का हुआ, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह इन कामों का शिलान्यास करने या उद्घाटन करने बनारस नहीं आए। यह तो जो आपको दिखाई दे रहा है वह विकास, बनारस में विकास डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया जो सामने है वह बता रहा हूँ। और तमाम ऐसे विकास उनके हैं जिसको जनता नहीं जानती या जनता को सरकारी स्तर पर उस समय मनमोहन सिंह ने नहीं बताया, और वह अपने कार्य में केवल यकीन रखते थे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए, जो वायरल हो रहे हैं। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। वाराणसी से लखनऊ का नेशनल हाईवे 56 जो आप आज समय चौड़ीकरण इसका देख रहे हैं, उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रखी थी। उस समय 2007 में सर्वे डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में सर्वे हुआ था। सर्वे कंपनी राजस्थान की थी और पूरे इसके चौड़ीकरण का जो खाका सर्वे कंपनी कर रही थी वह उस समय के अखबार हिंदुस्तान में मैंने छापा था। मेरे नाम से वह लेख आज भी आप पढ़ सकते हैं, पुरानी फाइलें पलटकर, कि उस समय क्या सोच थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उसी समय सोच थी कि बाबतपुर एयरपोर्ट से नीचे टनल के द्वारा नेशनल हाईवे 56 को निकाला जाएगा, लेकिन कालांतर में सरकार मनमोहन सिंह की नहीं रही, चली गई। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और यह नेशनल हाईवे 56 का विकास आपको अब दिखाई देता है, लेकिन इसमें भी टनल आज तक नहीं बन पाया, जबकि आज 10 साल हो गए, 2024 का समय आ गया है और नरेंद्र मोदी जी इस समय 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज भी बाबतपुर एयरपोर्ट और नेशनल हाईवे 56 का टनल नहीं बन पाया। हालांकि खाके में है। मनमोहन सिंह का यह दूरदर्शिता थी और उन्होंने बहुत आगे की सोचते हुए उनका हर कार्य दिखाई देता था और उस समय का सर्वे उनके दिमाग में था। अगर कार्य रूप में आता तो नेशनल हाईवे 56 का विकास वाराणसी जौनपुर लखनऊ मार्ग का होता तो टनल भी नीचे से चला गया होता। आज उस टनल की अभी तक क्रियान्वयन जो नहीं हुआ वो हो गया होता। खैर, यह थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बनारस के प्रति, विकास के प्रति ललक की दूसरी झलक। आप पूछना चाहते हैं
तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी का। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। डॉक्टर मनमोहन सिंह की, डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उदारता और कार्य करने की जो शैली थी, उसकी तीसरी झलक मैं बताता हूं आपको। फूलपुर थाना अंतर्गत बड़ा बांग ब्लॉक के दल्लीपुर गांव की एक लड़की रानी वर्मा, जिसका दोनों हाथ कट गया था, वह पैर से लिखती थी। उसकी कहानी को हमने हिंदुस्तान अंग्रेजी और हिंदुस्तान हिंदी में छापी, जो किसी तरह प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में आया। तत्काल डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1 लाख रुपए की सहायता रानी वर्मा के अकाउंट में किया, जो उसके बालिग 21 साल का होने पर वह पैसा निकाल सकती थी। तब तक उसके ब्याज से उसके पढ़ाई का खर्च निकलता। यह थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की उदारता, एक गरीब, एक निचले तबके के प्रति, बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर सरकारी लाव लश्कर के रानी वर्मा के खाते में 1 लाख रुपए उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भेजा। यह थी उनकी उदारता, गरीब आदमियों के प्रति उनकी उदारता का यह एक छोटा सा उदाहरण है। दूसरी बात, बाबतपुर एयरपोर्ट तब भी कस्टम एयरपोर्ट था, आज भी कस्टम एयरपोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिखा जाता है, लेकिन कानूनी या लिखित में यह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में यहाँ से बैंकॉक, सिंगापुर आदि जगहों से उड़ानें शुरू की गई थी, और बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी हल्ला के तमाम उड़ानें शुरू हुई। यहाँ तक कि सऊदी अरब के लिए हज की उड़ानें भी यहाँ से जाती थी। बाबतपुर एयरपोर्ट पर बहुत अधिक हज की फ्लाइट से लोगों को रोजगार और तमाम चीज मिला था, और वह सब आज नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहल पर तमाम यहाँ से उड़ानें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शुरू हुई, आज वह बंद हैं। हालांकि तमाम फ्लाइटें बढ़ी हैं, बहुत बढ़ी हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी तब से अब बहुत बढ़ गया है। लेकिन यह थी उनकी बनारस के प्रति उदारता और बनारस के विकास के प्रति ललक। उन्होंने बगैर किसी हल्ला के बनारस के विकास की एक भी कड़ी छोड़ी नहीं। यह तो मैं 3 कड़ी केवल बाबतपुर एयरपोर्ट से जुड़ी आपको बता रहा हूँ। शहरों में भी तमाम उन्होंने खाका खींचे थे। वह अलग बात है कि 2014 के बाद उनको मौका नहीं मिला, लेकिन जितना मौका मिला उसमें कार्य उनका दिखाई देता है, और आज तक दिखाई देता है। यह थी उनके वाराणसी के प्रति, विकास के प्रति मनमोहन सिंह के ललक की तीसरी झलक, जिसमें छोटे से लेकर आकाशीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ान तक उनके निगाह में थी। और अंत में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति बयान सुनिए। एक्चुअली सचमुच जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, वहीं उसमें झलक दिखती है मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व की, थोड़ी सी लेकिन एकदम एक्यूरेट झलक दिखती है। आप सुनिए अखिलेश यादव को। वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना, और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए। पूरा देश आज दुखी भी है, और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी
चीज़ों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए थे, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे।